आस्तिक सही या नास्तिक सही या फिर दोनों सही, मैं ही सही के चक्रव्यूह में दुनिया उलझ रही। कोई कहता दूध ही दही क्योंकि दूध से बनता दही, तो कोई कहता दही ही दही दूध कैसे दही। अब ऐसे ही माया के मायावी भ्रम की चक्की में संसार की जिंदगी पिस रही। एक जैसे इंसानों के सूक्ष्म बदलाव से आए परिणाम को सच पूछो तो भगवान की शक्ति को ठीक से समझाने का प्रयास ही है यह कड़ी। अक्सर दिशाहीन भ्रमित जीवन जीता मानव, कॉपी पेस्ट में फंसता मानव, मुझे लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब करे या ना करे इस पर अवश्य विचार करें। धर्म हित में मेरे 125 वीडियो पर आया परिणाम संसार का दुखद कड़वा सत्य बताता है कि जाना था मानव को किधर और वह किधर जा रहा है। मैं एक पात्र का नाम है जो किताबी ज्ञान के आधार पर अपनी जिंदगी को ईमानदार, चरित्रवान, परोपकारी बन एक उच्च आधार देने का प्रयास करता है, जो परिस्थिति की सूक्ष्म शक्तियों से बिखर कर रह जाता है, तार तार छिन्न भिन्न होकर उसके जिंदगी का बिखराव होता है। इसलिए वह गेम ऑफ पावर से गेम ऑफ लाइफ को समझाने का प्रयास करता है, भगवान का सत्य बताने का प्रयास करता है। चूंकि मानव अक्सर अपनी गलतियों को नहीं समझता, इसलिए जाने अनजाने वह अपनों के सपनों का हत्या करता है, हत्यारा बनता है। और अद्भुत बात यह है कि इस संसार के इस खेल में हत्या और हत्यारा दोनों एक दूसरे को अपना समझता है। दो इंसान एक जैसे आस्तिक और नास्तिक विचारधारा का होने के कारण दोनों में अलग अलग अलगाव था, इसलिए उनके साथ काम कर रहे लोगों के ऊपर भी उनकी जिंदगी का ऊर्जा का जबरदस्त प्रभाव था। दोनों ही इंसान मध्यम कद काठी के, वाक्पटु, सुंदर, ऊंची महत्वाकांक्षा युक्त जीवन जीने वाले, एक पुत्र पुत्री संग गृहस्थ जीवन का आनंद उठाने वाले थे। हाईली ड्रीमर थे, अपने काम को, अपने व्यवसाय को टॉप पोजीशन पर रखने का भरसक प्रयास करते। साम दाम दंड भेद की नीतियों पर चलकर अपने नीतियों का संचालन करते, अपने सफलता का भरपूर प्रयास करते ही रहते। लाचार बेसहारों की मदद कर समाज में पूजित, समाज में सम्मानित, दोनों समाज सेवी भी थे। दोनों ही कई कर्मचारियों का टीम बनाकर उनका सफलतापूर्वक संचालन कर रहे थे। एक सफल लीडर बन अपने व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे थे। दोनों में ही समय को भांपने की अद्भुत गजब की क्षमता थी, इसलिए उनके निर्णय अक्सर चौंकाने वाले होते थे। दोनों का व्यावसायिक स्थल जिग-जैग आकृति का बना हुआ था, जहां पर दोनों के ही बाथरूम का दरवाजा उल्टा खुलता था। अब जो नास्तिक विचारधारा का इंसान था, चूंकि उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि शाकाहार था, उसके बावजूद वह शौकीन था, चरित्रहीन था, भरपूर मदिरा पेयी था, भोग विलास में जीवन जीने वाला था। वहीं पर जो आस्तिक विचारधारा का इंसान था, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि मांसाहार था, उसके बावजूद वह चरित्रवान होकर जीवन जी रहा था और स्टेटस सिंबल के तहत यदा कदा वह मदिरा पान करता। यहाँ पर जो नास्तिक विचारधारा का इंसान था, वो उसका पार्टनर ही उसका सहयोगी होने की जगह उसका सबसे बड़ा असहयोगी था। वह अपने स्वविद्वता के अहंकार में, नशा में, अपने निर्णय से अपने पार्टनर को भी प्रताड़ित करता और अपनी टीम को भी प्रताड़ित कर वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का क्रिएशन करता। अक्सर एनर्जी का क्रॉस वहाँ पर जो है नेगेटिविटी का क्रिएट करता। वह अपने कर्मचारियों को, अपने टीम को ऐसा नींबू समझता, उसको इतना निचोड़ता कि वह कड़वा गाली वाला रस बनकर ही वहाँ पर रह जाता और उसके रसास्वादन से वहाँ का माहौल अक्सर खराब रहता था। मानसिक प्रताड़ना में वहाँ जीवन जी रहे लोग, काम कर रहे लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो दबते जा रहे थे। वहीं पर आस्तिक विचारधारा फर्म में काम करने वाला इंसान, जहाँ पहले नास्तिक विचारधारा के यहाँ दबा हुआ था, सिकुड़ा हुआ था, वही यहाँ देख रहा था कि यहाँ पर सभी लोगों का सामूहिक सामंजस्य था। लोग स्व नियंत्रित होकर मशीनी रूप से अपने कार्य का संचालन करते, पॉजिटिव एनर्जी का क्रिएशन करते। इसलिए इंसान जो वहाँ सेचुरेट था वह भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, क्रिएशन में कन्वर्ट हो रहा था। और एनर्जी का प्रभाव ऐसा था
कि वहाँ जो शारीरिक मानसिक रूप से दबता इंसान दवा और डॉक्टर के चंगुल में फंसता जा रहा था, वही अब यहाँ पर दवा और डॉक्टर के चंगुल से निकलता जा रहा था, स्वस्थ होता जा रहा था। नास्तिक इंसान का जो गल्ला तिजोरी है वह उल्टा खुलता था, बाईं ओर खुलता था। वहीं पर आस्तिक इंसान के फर्म का जो गल्ला तिजोरी था, धन रखने का स्थान था, वह दाहिनी ओर खुलता था। जो हमारा पूर्वी सभ्यता, भारतीय सभ्यता संस्कृति कहती है, उसका अनुशासन का वह यथेष्ट पालन करता था। जहाँ पर नास्तिक इंसान के फर्म में साल में एक बार दीपक जलता, वहीं आस्तिक इंसान के फर्म में रोजाना दीपक जलता। अक्सर वह मंदिर जाता और वहाँ से पूजा पाठ करता और उसका जो प्रसाद था उसका वितरण वह अपने फर्म में कर्मचारियों के बीच वह करता ही रहता था। दोनों ही इंसान का जो पुत्र था या पुत्री का जो संयोग था, जो गृहस्थ जीवन था, उसमें भी जबरदस्त बदलाव था। जहाँ पर नास्तिक विचारधारा वाले इंसान का पुत्र नालायक था, उसको लायक बनाने के प्रयास में उसके ज़िंदगी का बहुत सारा ताकत एनर्जी खर्च होता रहा। वह भी अपने पिता की तरह मदिरा पेयी भोगी इंसान था, इसलिए वह नालायक से लायक काफ़ी मुश्किल के बाद बन पाया था। और उस इंसान के पुत्री का जो गृहस्थ जीवन था वह कलह कचकच का भेंट चढ़कर अंततः तलाक का भेंट चढ़ गया और बर्बाद होकर बिखर कर रह गया। वहीं पर आस्तिक इंसान के परिवार का जो जिंदगी था वह काफ़ी सुकून देने वाला था। संस्कारों के अनुशासन में बंधा उनका पुत्र और पुत्री उनके सामंजस्य को बढ़ा रहा था। जहां पुत्र नालायक नहीं था और लायक तेजी से बनता जा रहा था, अपने आप को सफलता के रास्ते पर अग्रसर करता जा रहा था, सीखता जा रहा था, समझता जा रहा था, अपने काम को सही ढंग से संचालित कर रहा था। वहीं पर उसकी पुत्री का भी गृहस्थ जीवन जो है सुखी संपन्न संचालित हो रहा था। इस तरीके से आस्तिक और नास्तिक विचारधारा वाले इंसान के साथ जो एनर्जी का क्रॉस हो रहा था, जो एनर्जी का क्रिएशन हो रहा था, उसका आंतरिक सूक्ष्म बदलाव का कई साल के अध्ययन अनुसंधान से जो परिणाम मैंने देखा उसको यथा वैसा ही उचित तरीके से बताने का प्रयास किया है। आप लोग इसके आधार पर अपना समझ सकते हैं कि आस्तिक सही या नास्तिक सही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता रमा।